हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम बात करेंगे आई की, जानेंगे आंख से जुड़ी सभी जानकारी, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरर एंड इट्स करेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विजन ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक देख पाते हैं। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर देखेंगे तो आपको ब्लर दिखाई देगा, यानी कि धुंधला दिखाई देगा, और ज़्यादा टाइम होने पर सिरदर्द भी शुरू हो जाता है। दोनों आंखें आसपास स्थित होती हैं ताकि दोनों आंख एक ही वस्तु पर फोकस कर सकें। इसे बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। रेंज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, इसको जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। एकोमोडेशन ऑफ आई। हमारी आंख दूर या पास की वस्तु को देखने के लिए लेंस की मोटाई में बदलाव होता रहता है। आराम की कंडीशन में आंख का लेंस कुछ चपटा सा रहता है और यह चपटा लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता है। लेकिन जब पास की वस्तुओं को देखना होता है तो सीलियरी मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे लचीला लेंस अधिक मोटा हो जाता है। एनाटॉमी ऑफ द आई। हमारी आंख के टिश्यूज को 3 पार्ट में बांटा गया है। रिफ्रैक्टिंग टिश्यूज दैट फोकस लाइट, लाइट सेंसिटिव टिश्यूज एंड सपोर्ट टिश्यूज। ये है हमारी आंख का स्ट्रक्चर। इसमें आपको तीनों टाइप के टिश्यूज देखने मिलेंगे। सीलियरी मसल्स, कॉर्निया, इरिस, लेंस, स्क्लेरा, रेटिना, कोरोइड। इन सभी पार्ट्स को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टिश्यूज की। तो ये देखो, ये हमारी आंख है। इसमें आप जो व्हाइट वाला पोर्शन देखते हो उसको कहते हैं स्क्लेरा, और ये जो बड़ा डार्क सर्किल है उसको हम कहते हैं इरिस, और इरिस के भी बीच में एक आपको डार्क स्पॉट दिख रहा है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो इरिस हमारी आंख के बीच में जो काला हिस्सा होता है उसे इरिस कहते हैं। इरिस एक मसल है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और लाइट की अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। प्यूपिल, इरिस के बीच में भी एक डार्क स्पॉट होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। लाइट के अनुसार प्यूपिल का साइज कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है। जब लाइट ज्यादा होती है तो प्यूपिल का साइज सिकुड़ जाता है, जिससे रेटिना को खराब होने से बचाता है। जब अंधेरा होता है तो प्यूपिल का साइज फैल जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट एंट्री कर सके। लेंस, लाइट प्यूपिल से पास होकर लेंस पर पड़ती है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद है सीलियरी मसल्स। लेंस में जो मस्कुलर रिंग जुड़ी होती है वो सीलियरी मसल्स होती है। यह मसल्स लेंस का शेप चेंज करने में मदद करता है। इस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया एक साफ डोम लाइक लेयर होता है जो प्यूपिल, इरिस और कॉर्निया और इरिस के बीच भरा हुआ फ्लूइड, इन सबको कवर करती है। ये देखिए डायग्राम, इसमें लेंस से जुड़ा हुआ है सीलियरी फाइबर्स, ये है आपका सीलियरी मसल्स, और लेंस के आगे आपको दिखाई दे रहा है कॉर्निया, ये है कॉर्निया। तो अब देखो, आंख में 2 तरह के फ्लूइड होते हैं जो आंख को स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। पहला है विट्रस फ्लूइड। यह फ्लूइड आंख के पीछे वाले सेक्शन में होता है। यह बहुत ही थिक और जेल की तरह होता है। दूसरा है एक्वस फ्लूइड। यह फ्लूइड आंख के सामने वाले सेक्शन में होता है। यह विट्रस फ्लूइड की तुलना में ज्यादा पतला होता है। ये देखिए हमारी आई, लेंस के पीछे है विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे भरा हुआ है विट्रस फ्लूइड जो कि बहुत ही गाढ़ा होता है। लेंस के आगे है एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे भरा हुआ होता है एक्वस फ्लूइड जो कि काफी पतला होता है। अब लाइट सेंसिटिव टिश्यू, रेटिना। रेटिना आंख की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। देखिए आप इस फिगर को, आंख में जो आप लाइट रेज एंटर हो रही हैं वो एक पॉइंट पर फोकस कर रही हैं, और ये जो पॉइंट है वो रेटिना पर बन रहा है, यानी कि इमेज उसी पॉइंट पर बनती है। रेटिना 120 मिलियन से ज्यादा लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल्स का घर है जो लाइट को डिटेक्ट करता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। यह सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं फॉर प्रोसेसिंग। प्राइमरी फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स रेटिना के किनारों पर रोड सेल्स होते हैं और यह कम लाइट में देखने के लिए यूज होते हैं। यह सेल्स कलर को नहीं पहचान पाते हैं।
कोन्स, रेटिना के बीच में कोन सेल्स होते हैं और ये सेल्स नॉर्मल लाइट को देखने के लिए और कलर्स पहचानने के लिए यूज होते हैं। वी कैन सी क्लियरली ड्यूरिंग डे बट कांट सी क्लियरली ड्यूरिंग नाइट। वाई? हम दिन में साफ देख पाते हैं लेकिन रात में साफ दिखाई नहीं देता, क्यों? इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ कोन सेल्स मोर देन नंबर ऑफ रोड सेल्स। अभी हमने पढ़ा था कोन सेल्स ज्यादा लाइट में देखने के लिए यूज होते हैं और रोड सेल्स कम लाइट में देखने के लिए यूज होते हैं, और जो ज्यादा लाइट के देखने के लिए यूज होते हैं वो हैं कोन्स, और वो कोन सेल्स क्या हैं, ज्यादा हैं। इसीलिए हमें दिन में ज्यादा साफ दिखाई देता है और रात में कम दिखाई देता है। सपोर्ट टिश्यूज, ये है पहला स्क्लेरा, यह आंख का सफेद वाला पोर्शन होता है। कंजक्टिवा, यह पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो स्क्लेरा को कवर करती है। कोरोइड, कनेक्टिव टिश्यू है ये, और जो रेटिना एंड स्क्लेरा के बीच होती है इस लेयर को कोरोइड कहते हैं। एरर, समय के साथ साथ आंखों में अनेक प्रकार की कमी आने लगती है, जैसे पास का नहीं दिखना हाइपरमेट्रोपिया, दूर का नहीं दिखना मायोपिया, ना पास का साफ दिखना ना ही दूर का साफ दिखना प्रेसबायोपिया, मोतियाबिंद कैटारैक्ट। मायोपिया को नियर साइटनेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें पास का साफ दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखता। जब आईबॉल का साइज टू लॉन्ग हो जाता है तो लाइट रेटिना पर फोकस करने की बजाय पहले ही फोकस हो जाती है। देखिए इस डायग्राम में ए फिगर देखो, जब लाइट दूर से आ रही है तो उसकी इमेज रेटिना पर बनने की बजाय पहले ही बन गई है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। बी केस में देखो, जब पास से लाइट एंटर हो रही है तो उसकी इमेज बिल्कुल रेटिना पर बन रही है। तो जब लाइट दूर से आती है और रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है तो क्या होता है कि हमें दूर का साफ नहीं दिखाई देता। तो इस कमी को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो देखो सी फिगर में जब हमने अपनी आंख के सामने कॉनकेव लेंस लगाया है तब दूर से आई हुई लाइट की इमेज भी रेटिना पर बन रही है, यानी कि अब हमें उसकी इमेज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। हाइपरमेट्रोपिया, इसे हम लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें दूर का साफ दिखाई देता है और पास का नहीं दिखता। जब आईबॉल का साइज टू शॉर्ट हो जाता है तो लाइट रेटिना पर फोकस करने की बजाय रेटिना के पीछे फोकस करती है। देखिए इस डायग्राम में जो हमारा इफ डायग्राम है उसमें देखो जो लाइट है वो दूर से आ रही है तो उसकी इमेज बिल्कुल रेटिना पर बन रही है, तो हमें दूर का साफ दिखाई दे रहा है। बी पॉइंट पर देखो, जब लाइट पास से आ रही है तो उसकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, तो जिससे क्या होता है हमें पास का साफ नहीं दिखाई देता। तो इस कमी को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देखो थर्ड फिगर में जब हमने अपनी आंख के सामने कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो उसकी इमेज रेटिना पर बन रही है, यानी कि इस लेंस को यूज करने से हमें पास का भी साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। उम्र के अनुसार आंख कमजोर होने लगती है, तब ना दूर का दिखाई देता है ना ही पास का दिखाई देता है। लेंस हार्ड हो जाता है और कम लचीला हो जाता है, जिससे वह पास और दूर की चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। इस कमी को दूर करने के लिए बायफोकल सनग्लासेस यूज करते हैं, यानी दोनों कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लेंस यूज होते हैं। नेक्स्ट है कैटारैक्ट यानी मोतियाबिंद, क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई। देखो इस डायग्राम में इसमें क्या होता है, हमारी लेंस पे क्या थोड़ा धुंधलापन छाने लगता है, यानी कि क्लाउडिंग होने लगती है, जिससे ये देखो जब लाइट एंटर हो रही है तो लेंस से जैसे ही क्रॉस किया तो रेटिना पर आप देख रहे हैं मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं। तो मोस्ट कैटारैक्ट डेवलप्ड स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स। ये जरूरी नहीं है मोतियाबिंद तुरंत आपकी आंख में इफेक्ट होने लगी, धीरे धीरे सालों साल बढ़ता जाता है और ये आपका ऑपरेशन से ही सॉल्व होता है। जो लेंस पे धुंधलापन छाने लगता है, क्लाउडिंग होने लगती है, वो ऑपरेशन से उसको हटा दिया जाता है। तो ये देखो थर्ड पोर्शन में हेल्दी लेंस, यहाँ पे आपको ऑपरेशन के जरिए दूसरा लेंस डाला जाता है, अब जिससे देखो आपकी इमेज बिल्कुल रेटिना पर और एक ही पॉइंट पर बन रही है, यानी कि एक चीज की एक ही इमेज बन रही है।
जबकि ऊपर वाले फिगर में क्या था, जब लेंस पर क्लाउडिंग होने लगी थी तो एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज मल्टीपल इमेजेस बन रही थी।